हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 13.4 के बचे हुए सवालों को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1 से 3 तक के प्रश्न को हल किया था। आज हम लोग चौथे नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। ये बिहार बोर्ड क्लास 8 की बुक से जो प्रश्नावली है उसके सवालों को हम लोग हल कर रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न कहता है, एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है और आधार वर्गाकार है जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको मैंने बताया था, जो मैंने एक इसका जो वीडियो मैंने आपको अपलोड किया था जिसमें मैंने वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम क्या होता है और फार्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि घनाभ का जो आयतन होता है उसको निकालने का फॉर्मूला है, घनाभ का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ये होता है घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन ये होता है। तो अब आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए, आधार कैसा हो सकता है, या तो रेक्टेंगुलर होगा, आयताकार होगा, या फिर वर्गाकार हो सकता है ना। ये मैंने बना दिया एक घनाभ। ठीक है, तो इसमें जो बेस है वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर है। मान लीजिए ये एल हो गया, ये बी हो गया, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई, तो हमें घनाभ का आयतन निकल जाएगा। लेकिन यहाँ कहता है कि आधार कैसा है, वर्गाकार है, यानी कि स्क्वायर शेप में है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा घनाभ है वो किस शक्ल का होगा। ये रेक्टेंगुलर नहीं है, ये वर्गाकार है। ठीक है, तो देखिए आधार का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो चूंकि आधार किस शेप का है, वर्गाकार है, तो क्या हो जाएगा, जो साइड है आपका वो यहाँ पे है ना, एक भुजा 6 मीटर। स्क्वायर, देखिए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इस तरीके का होता है। ठीक है, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, एक भुजा की लंबाई दे दी जाती है और कहा जाता है इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो उस भुजा को उसी भुजा से गुना करके हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि अगर ये ए है तो सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। तो भुजा का स्क्वायर निकालते हैं, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, ए का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, है ना। ए क्या है यहाँ पर, भुजा। तो यहाँ पर भुजा क्या है, 6 मीटर है। चलिए, और घनाभ का आयतन भी आपको दे दिया है। तो घनाभ का आयतन क्या है, यहाँ पर आप लिखेंगे घनाभ। यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन में दे दिया है 576 घन मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका आयतन। उसके बाद आधार क्या है, वर्गाकार है। तो देखिए वर्गाकार आधार, यहाँ पे लिखिएगा वर्गाकार आधार की एक भुजा की लंबाई, एक भुजा या लंबाई छोड़ दीजिए, एक भुजा बराबर 6 मीटर। ओके, तो यहाँ पर देखिए आधार का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए वर्गाकार, यहाँ यहीं से निकाल लेंगे हम लोग, वर्गाकार आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 6 मीटर का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, 36 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा आधार का क्षेत्रफल। अब इस फॉर्मूले को फिर से आप देखिए, यहाँ पर जो घनाभ का आयतन है, ठीक है, घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन आपको पता है पहले से, 576 घन मीटर। ओके, और आधार का क्षेत्रफल भी आपको पता है 36 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए ऊंचाई को इधर ही छोड़ देंगे, ये आ जाएगा इधर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इसलिए ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ये आप देखेंगे
कि ऊंचाई बराबर हो जाएगा 576 मीटर क्यूब, यानी कि जो घन मीटर है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर घन। अब ये क्या हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर से ये क्यूब हट जाएगा और 36 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 36 से कहीं 36 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 36, 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 6 गया 1, यानी कि ये हो गया 200, ये हो गया 21 और 6 आ जाएगा तो कितना हो गया 216, 36 छक्के हो जाएगा 216, ठीक है। तो यानी कि ऊंचाई बराबर कितना आ गया 16 मीटर, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है, क्योंकि हमें ऊंचाई निकालना था। आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे कि चूंकि ये वर्गाकार है आधार, तो इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होगा बराबर होगा। जब 6 मीटर लंबाई होगा तो चौड़ाई भी 6 मीटर होगा। तो ऊंचाई निकालना है तो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते थे घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, फिर लंबाई चौड़ाई आपको 6 है तो फिर आपका वही आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा चौथा प्रश्न था वो हल हो चुका है। अब हम लोग 5वां प्रश्न को हल करेंगे। 5वां नंबर प्रॉब्लम है 12 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए जाएं तो नए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 2 घन दिए गए हैं, 2 घन दिए गए हैं और कहा जा रहा है अगर इनको बराबर से जोड़ दिया जाए तो नए घनाभ, जब इसको जोड़ देंगे तो नया घनाभ बनेगा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैंने 2 घनाभ बनाया है, सॉरी घन बनाया है, ठीक है, 2 क्यूब है। ये एज कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो हर एक साइड एज है वो कितना है 12, किनारा कितना है 12 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अगर इसको जोड़ दिया जाए, इसको जोड़ दिया जाएगा बराबर से तो इस तरीके का घनाभ बन जाएगा, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये हाइट जो है वो हाइट तो हाइट ही रहेगी, उतनी ही रहेगी, बराबर रहेगी, प्लस ये जो विड्थ है वो भी आपकी 12 सेंटीमीटर ही रहेगी। बस चेंज क्या हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर, दोनों मिलके 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है नए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हल में हम लोग लिखेंगे, देखिए जो हमारा नया घनाभ है, नया घनाभ है ना, नया घनाभ, या इसको लिख लीजिए नए घनाभ, नया नहीं होगा नया, नए घनाभ का, नए घनाभ की लंबाई, लंबाई इसको हम लोग L से डिनोट करेंगे। कितना है लंबाई, देखिए 12 + 12 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद नए घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हमारी जो है वो B से डिनोट करेंगे और ये हमारा 12 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारा H से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि घनाभ, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2LB + BH + HL, यानी 2LB यानी कि 24 × 12, ठीक है, प्लस BH यानी कि 12 × 12 प्लस HL, तो HL क्या हो जाएगा HL यानी कि 12 × 24, ठीक है। और ये हो जाएगा, चूंकि ये क्या है क्षेत्रफल है, एरिया है, तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये याद रखना, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। अब क्या हो जाएगा 24 × 12 कितना हो गया 12 × 4 = 48 के 8 हासिल 4 12 दूनी 24 और 4 28 प्लस 12 को 12 से गुना करने पर 144 और 12 को 24 से गुना करने पर सेम वैसा ही आ जाएगा 288, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबको ऐड कर देंगे, 8 × 4 = 12 8 20 के 0 हासिल 2 8 2 10 4 14 8 22 के 2 हासिल 2 4 1 5 और 5 2 7, इसको 2 से गुना कर देंगे और मुझे आ जाएगा इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, यानी कि
72 दुना कितना हो गया 144, यानी कि 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें छठा प्रश्न है, एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया, ठीक है। दुकानदार ने उसे एक आयताकार आधार वाले बर्तन से जो 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा था, एक बार मापकर दे दिया। बताइए उस लड़के को कितना कम या अधिक दूध मिला यदि 1 लीटर बराबर इतना हो। अब क्वेश्चन को समझते हैं। 2 लीटर दूध खरीदने गया, उसे चाहिए था 2 लीटर दूध। दुकानदार ने क्या किया, इस तरह उसके पास एक बर्तन था, है ना, जिसका आधार क्या था, एक आयताकार था, ठीक है, और उसकी लंबाई यानी कि 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और गहरा था, ठीक है। इस बर्तन से उसने एक बार माप कर दे दिया, है ना। तो अब आपको ये पता करना है कि एक बार नाप के दे दिया उसको, लेकिन उसको तो लेना था 2 लीटर दूध। तो अब आपको ये पता करना है कि उसे कम मिला दूध या ज़्यादा मिला, ठीक है, कितना कम मिला। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि इस बर्तन में दूध कितना अटता है, ठीक है, तभी हम पता कर पाएंगे। चूँकि एक ही बार दिया है ना, एक बार दे दिया है, तो एक बार में यानी कि इसका हम लोग को आयतन निकालना होगा। अगर आयतन मालूम हो जाएगा तो उसके हिसाब से हम लोग पता कर लेंगे कि कितना दूध, यानी कि क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर अगर हो जाता है तब तो वो 1 लीटर हो गया, 2000 घन सेंटीमीटर होगा तो 2 लीटर होगा, 3000 घन सेंटीमीटर होगा तो 3 लीटर होगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग आयतन निकालते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बर्तन की लंबाई, बर्तन की लंबाई, इसको हम लोग L से डिनोट करेंगे। लंबाई क्या है बर्तन की, बर्तन की लंबाई हो गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बर्तन की चौड़ाई, चौड़ाई को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, B से, ये हो गया हमारा चौड़ा, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद है गहराई, है ना, गहराई, यानी कि इसको हम लोग H से डिनोट करेंगे या फिर D से भी डिनोट कर सकते हैं, डेप्थ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग LBH जो हमने फॉर्मूला सीखा है LBH का, तो हम लोग डिनोट गहराई को H से करते हैं। यहाँ पर D से भी कर सकते हैं, यानी कि गहराई का डेप्थ होता है तो D से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं बर्तन का आयतन, ठीक है, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा, ये हो जाता है L गुने B गुने H, यानी कि 20 सेंटीमीटर गुने 15 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर। तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, गुना करके 20 को 15 से गुना कीजिएगा तो 300 हो जाएगा, 300 पंचे 1500 घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब बर्तन का आयतन पता चल गया, यानी कि उस लड़के को कितना दूध मिला। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इस बर्तन में दूध कितना आता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लड़के को दूध मिला, कितना मिला। तो देखिए 1000 घन सेंटीमीटर का 1 लीटर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे 1500 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, चूँकि 1 लीटर बराबर इतना होता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1.5 लीटर, ठीक है। लेकिन वो लेने कितना गया था 2 लीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए कि उसे दूध कम मिला, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए उसे दूध कम मिला, कम मिला, कितना मिला, कम मिला बराबर, चूँकि 2 लीटर लेने गया था लेकिन 1.5 लीटर ही लेके आ रहा है, तो 0.5 लीटर यानी कि आधा केजी, हाफ केजी दूध जो है उसको कम मिला। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। यानी कि जो दूध वो लेने गया था 2 लीटर, तो 2 लीटर तो दूध उसको नहीं मिला, उसको क्या किया दुकानदार ने इस बर्तन से नाप कर दे दिया। तो उस बर्तन से नाप के दिया तो उसको कितना है, यानी कि
1.5 लीटर दूध मिला, ठीक है, लेकिन उसको दूध तो कम मिला क्योंकि वो 2 लीटर लाने गया था, तो 2 लीटर में से 1.5 लीटर को कम माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो गया आपका 0.5 लीटर, यानी कि उसे दूध है ना कम मिला, यानी कि इतना हो गया, यानी कि 0.5 का मतलब हो गया आधा लीटर। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर आधा लीटर, ठीक है, आधा लीटर, ठीक है। तो इस तरीके से जो 4, 5, 6 था वो भी मैंने सॉल्व कर दिया है, और 7, 8, 9, 10 जो होगा वो मैं अगली वीडियो में सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो वीडियो में अगर कहीं भी आपको कोई डाउट हो गया हो, अगर कोई आपको कहीं पे कोई सवाल अगर, या फिर मान लीजिए कोई मैंने जो हल किया है वो आपको अगर समझ में कहीं पर अगर नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए, मैं ज़रूर आपको इसका रिप्लाई कर दूँगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।